नमस्ते विद्यार्थियों, एक बार फिर से केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। आज जो मैं प्रकरण लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं वो है बीए द्वितीय वर्ष का प्रकरण इंग्लैंड की क्रांति को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। इस प्रकरण में इंग्लैंड की क्रांति और उसके प्रमुख कारणों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ठीक ही कहा है कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हुआ वो अच्छा हुआ, और जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। तुम क्यों रोते हो? तुम कोई लाए थे, वो कोई खो गया है? क्या तुमने पैदा किया है, वो क्या नष्ट हो गया है? तुमने जो लिया यहीं से लिया, तुमने जो दिया यहीं पर दिया। तो ये भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं। चलो, और इंग्लैंड की क्रांति, सभी को ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखता है कि इंग्लैंड की क्रांति 1688 ईस्वी में हुई थी। 1600 इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति इंग्लैंड के संवैधानिक इतिहास में एक युगांतकारी घटना है। क्या है? युगांतकारी घटना है। 1685 की बात है कि चार्ल्स द्वितीय की निधन हो जाने के बाद, मृत्यु हो जाने के बाद उसका भाई जेम्स द्वितीय शासक बनता है, और जेम्स द्वितीय एक तानाशाही एवं स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति का शासक था। जेम्स द्वितीय है वो हठी व्यक्ति था, बदला लेने की प्रवृत्ति उसमें बहुत अधिक थी जेम्स द्वितीय के अंतर्गत, और वो कैथोलिक धर्म का अनुयायी था। तानाशाही और स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति का होने के कारण संसद और जनता ने एक दिन इसके विरुद्ध में खड़ी हो गई इंग्लैंड में, और इस क्रांति को इंग्लैंड की क्रांति कहते हैं, और इंग्लैंड की क्रांति को गौरवपूर्ण क्रांति कहते हैं। इस गौरवपूर्ण क्रांति और उसको रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है। इंग्लैंड की क्रांति को कौन सी क्रांति कहते हैं? गौरवपूर्ण क्रांति कहा गया। कौन सी क्रांति? गौरवपूर्ण क्रांति कहा गया। गौरवपूर्ण क्रांति किसको? इंग्लैंड की क्रांति को। दूसरा नाम इंग्लैंड की क्रांति का है रक्तहीन क्रांति। कौन सी क्रांति थी? रक्तहीन क्रांति। ये इसको रक्तहीन क्रांति और गौरवपूर्ण क्रांति क्यों कहा गया? कि यह क्रांति ऐसी हुई जिसमें दोनों पक्षों से एक भी रक्त की बूंद जमीन के नीचे नहीं गिरी, केवल प्रदर्शन और वार्तालाप से ही ये क्रांति हुई थी। इसलिए इस क्रांति को रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है। कई बार ये प्रश्न परीक्षा में भी आया है, और उसको गौरवपूर्ण क्रांति भी कहा जाता है। इस क्रांति में एक इंग्लैंड का शासक था जिसका नाम था जेम्स द्वितीय। बहुत तानाशाही स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, हमेशा मनमानी करता रहता था, अपने खुद के ही कानून बनाता था, खुद की ही अदालत बनाता था, खुद का ही अपने कैथोलिक धर्म के लोगों को ही बढ़ावा देता था। तो एक दिन ये संसद और ये जनता उसके विरुद्ध में क्या हो गई थी? खड़ी हो गई थी, और उसका परिणाम यह निकला कि जेम्स द्वितीय को अपना शासन छोड़ना पड़ा, और इसके स्थान पर जेम्स द्वितीय की बेटी मेरी और उसके दामाद विलियम को शासक बनाया गया, जो विलियम हॉलैंड का शासक था। उसमें इसके बाद इंग्लैंड की क्रांति के बाद इंग्लैंड में संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ। पहले राजतंत्र हुआ करता था, राजा का ही बाहुबल था। इसके बाद में संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ जिसमें राजा संसद के अधीन था। यह अपने इंग्लैंड की क्रांति की प्रमुख घटना थी। इंग्लैंड की क्रांति 1688 में हुई थी। कब हुई थी? इंग्लैंड की क्रांति 1688 ईस्वी के अंतर्गत इंग्लैंड की क्रांति हुई थी। कई बार यह प्रश्न परीक्षा में आया भी है। जो भी घटना हुई है, इस घटना के पीछे कोई न कोई कारण जरूर जिम्मेदार हुआ करते हैं। इस क्रांति के प्रमुख जो कारण थे वो है जेम्स का कैथोलिकवाद। दूसरा कारण स्थायी सेना में वृद्धि, फ्रांस से घनिष्ठ मित्रता, असाधारण न्यायालय की स्थापना।
परीक्षा नियम रद्द करवाने का प्रयास किया गया, विश्वविद्यालय में हस्तक्षेप, धार्मिक अनुग्रह की घोषणा, जेम्स के पुत्र का जन्म, ये सारे कारण इंग्लैंड की क्रांति के प्रमुख कारण हुआ करते थे। पहले बिंदु की बात करें, जेम्स द्वितीय के कैथोलिकवाद। इंग्लैंड का शासक जेम्स द्वितीय था, अपन इसकी बात कर रहे हैं कि इंग्लैंड का जेम्स द्वितीय का कैथोलिक, इंग्लैंड का शासक जेम्स द्वितीय वो कैथोलिक धर्म का अनुयायी था। वो अपने दरबार के अंतर्गत अपने सर्च में कैथोलिक धर्म के रीति रिवाज एवं पूजा पाठ को ही अपनाता था, उनके ही श्लोक पढ़ा करता था, दूसरे धर्म का विधर्मी यानी विद्रोह करता था। उसने अपनी घोषणा भी कर रखी थी कि मैं जब चाहूँ कानून को रद्द कर सकता हूँ और जब चाहूँ जब नया कानून बना सकता हूँ, और मैं संसद द्वारा जो पारित कानून है उसको भी रद्द कर सकता हूँ, जिसके कारण इंग्लैंड की जनता उनकी तानाशाही और स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति को अधिक समय तक सहन नहीं कर सकी। उनकी जो प्रवृत्ति है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही थी, वो जनता का बहुत अधिक शोषण करता था। तो एक दिन यही संसद और यही जनता उस जेम्स द्वितीय के विरुद्ध में खड़ी हो गई। जब जनता किसी के विरुद्ध में खड़ी होती है तो क्या हो जाती है, क्रांति, और इंग्लैंड के अंतर्गत क्रांति हुई। ये क्रांति अहिंसात्मक थी, जिसमें किसी प्रकार की हिंसा नहीं हुई, किसी प्रकार के खून की रक्त की बूंद नीचे नहीं गिरी, बिल्कुल एक शांतिपूर्वक क्रांति थी, इसलिए उसको गौरवपूर्ण क्रांति के नाम से जाना गया। दूसरे बिंदु की अपन बात करें, स्थायी सेना में वृद्धि। इंग्लैंड का शासक, अपन बात कर रहे हैं स्थायी सेना में वृद्धि, दूसरे बिंदु की बात कर रहे हैं। इंग्लैंड का शासक था जेम्स द्वितीय। जेम्स द्वितीय तानाशाही अपना स्वेच्छाचारी शासन चलाने के लिए उसके दो ही उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था अपने स्वेच्छाचारी शासन की स्थापना करना, और दूसरा उद्देश्य था अपने कैथोलिक धर्म का प्रसार करना, अपने कैथोलिक धर्म को माने। इन दोनों उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसको सेना की आवश्यकता हुई। देखो, स्थायी सेना में वृद्धि, लेकिन इंग्लैंड में ऐसा एक नियम बना हुआ था कि इंग्लैंड में स्थायी सेना तो रखी जाती थी, लेकिन सेना को स्थायी नहीं रखा जाता। लेकिन जेम्स द्वितीय ने सेना का क्या कर दिया, स्थायीकरण कर दिया। अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए, अपने शासन को चलाने के लिए उसने अपनी सेना में 30,000 सैनिक, कितने, 30,000 सैनिकों की एक सेना बना दी, जिसमें, और सेना में भी वही लोग लिए गए वो अपने खुद के, जैसे सेना के अंदर, सेना में उसने अपने कैथोलिक धर्म के जितने भी लोग थे उनको ही सेना में भर्ती किया गया। दूसरे धर्म के लोगों को सेना में भर्ती नहीं किया गया, जिसके कारण ये अन्य धर्म के लोगों, जनता ने उसके प्रति, जेम्स द्वितीय के प्रति घृणा उत्पन्न हुई। जब जनता में किसी शासक के प्रति घृणा उत्पन्न होती है तो क्या होती है क्रांति। इसी प्रकार हमारे इंग्लैंड में 1688 ईस्वी में ये क्रांति हुई थी जेम्स द्वितीय के विरुद्ध। ये 2 पॉइंट हमने पढ़े हैं, आप उसको बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा, और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप अपनी कॉपी में अच्छी तरह से नोट कीजिएगा। तीसरे बिंदु की बात करें, फ्रांस से घनिष्ठ मित्रता। इंग्लैंड की जनता है वो फ्रांस के शासक थे। अपन फ्रांस के शासक की बात करें तो फ्रांस के शासक थे लुई 14वें। कौन थे? लुई 14वें, ये फ्रांस के शासक थे। ये भी कैथोलिक धर्म के थे। कौन से धर्म के थे? कैथोलिक धर्म के थे, जिसके कारण ये इंग्लैंड की जनता है इस लुई 14वें से बहुत अधिक घृणा करती थी। लेकिन हमारे इस जेम्स द्वितीय ने धन प्राप्त करने के लिए और सेना प्राप्त करने के लिए फ्रांस के शासक लुई 14वें के साथ क्या कर दी? घनिष्ठ मित्रता स्थापित कर दी, जिसके कारण जनता जेम्स द्वितीय से नाराज हो गई, और नाराज होने के बाद जेम्स द्वितीय के विरुद्ध उन्होंने विद्रोह कर दिया। यही कारण था इंग्लैंड की क्रांति होने का। हमने
3 बिंदुओं के ऊपर बात कर ली है। चौथे बिंदु की बात करें, असाधारण न्यायालय की स्थापना। इंग्लैंड का जो शासक जेम्स द्वितीय था, हमने बता दिया ये स्वेच्छाचारी व्यक्ति था, तानाशाही प्रवृत्ति का व्यक्ति था और विधर्मी था। दूसरे धर्म के लोगों से बहुत अधिक घृणा करता था। अपने विद्रोहियों को सजा देने के लिए, कड़ा दंड देने के लिए अपना खुद का ही एक न्यायालय बना दिया, जिसको बोलते असाधारण न्यायालय। कौन सा न्यायालय बना दिया उसने? अपना खुद का ही न्यायालय, असाधारण न्यायालय। इंग्लैंड का शासक जेम्स द्वितीय एक तानाशाही प्रवृत्ति का शासक होने के कारण उसने अपना खुद का ही एक न्यायालय बना दिया, जिसे असाधारण न्यायालय और असाधारण न्यायालय कहा जाता था। कौन सा न्यायालय कहा जाता? असाधारण न्यायालय कहा गया। और इसी असाधारण न्यायालय को जनता ने उसको कहा खूनी न्यायालय। कौन सा न्यायालय कहा? जनता ने उसको खूनी न्यायालय की संज्ञा दी। इंग्लैंड की जनता ने उसको खूनी न्यायालय क्यों कहा जाता था? कि जेम्स द्वितीय अपने विद्रोहियों को कठोर से कठोर सजा देता था और जेम्स द्वितीय ने कैथोलिक धर्म के लोगों को ही अपने न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया और उन्होंने उनके वो कैथोलिक धर्म के निर्णयों के विरुद्ध ही, मतलब अपने ही निर्णय सही नहीं होता था, इसलिए जनता ने उसको खूनी न्यायालय कहा। देखो, जेम्स द्वितीय है अपने विद्रोहियों को कड़ी सजा देना चाहता था, कठोर दंड देना चाहता था, जिसने कारण अपना खुद का न्यायालय बना दिया, जिसको असाधारण न्यायालय कहा जाता था और जनता ने उसको खूनी न्यायालय कहा। और यही खूनी न्यायालय है जिसके कारण जनता ने इस न्यायालय का क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। और विद्रोह करने के कारण ये जनता इस न्यायालय और न्यायाधीशों के विरुद्ध में घृणा करने लगी, जिसके कारण इंग्लैंड में क्या हो गई? क्रांति हो गई। अगले बिंदु की बात करें हैं, वो है परीक्षा नियम रद्द कराने का प्रयास। जेम्स द्वितीय ने अपने कैथोलिक धर्म के लोगों को सरकारी नौकरी देने के लिए, चिकित्सा शिक्षा विभाग में ऊंचे पद देने के लिए उसने जो परीक्षा के कुछ नियम बने हुए थे, उस नियम को उसने रद्द करवा दिया। क्या करवा दिया? परीक्षा के जितने भी नियम बने हुए थे, इस नियम का उसने रद्द करवा दिया और अपने ही कैथोलिक धर्म को सरकारी नौकरी में, चर्च में, विश्वविद्यालय में, चिकित्सालय में और शिक्षा के क्षेत्र में ऊंचे पद दिए, जिसके कारण दूसरी जनता और दूसरे धर्म के लोग उसके विरुद्ध में खड़े हुए और शिक्षार्थी भी उसके विरुद्ध में खड़े हुए। जब ये सारे जनता के साथ में उसने न्याय सही तरीके से नहीं किया, जो राजा सही तरीके से न्याय नहीं करता है, तो क्या हो जाती है? क्रांति का माहौल बन जाता है। चलो, परीक्षा नियम रद्द। पहले तो परीक्षा नियमों के अनुसार जो शिक्षित होता था, जो इसके योग्य होता था, उसको ही नौकरी दी जाती थी। लेकिन जेम्स द्वितीय का अपना खुद का ही शासन था, वो तानाशाही व्यक्ति था, तो अपने ही लोगों को वो नौकरियों पे रखता था, दूसरे लोगों को नहीं रखता था। तो जनता एक दिन उसका विरोध तो जरूर करेगी भाई। चले, अपन अगले बिंदु की बात करें हैं, विश्वविद्यालयों में हस्तक्षेप। जेम्स द्वितीय ने जितने भी विश्वविद्यालय थे, उस विश्वविद्यालय को कैथोलिक धर्म का केंद्र बना दिया था और अब कैथोलिक धर्म के जो लोग थे, शिक्षित वर्ग के लोग थे, उनको ही विश्वविद्यालय में उसने नौकरी का पद दे दिया और दूसरे जो प्रोटेस्टेंट धर्म के लोग थे, उसको अपनी नौकरियों के पद से हटा दिया, जिसके कारण जो शिक्षित वर्ग है वो जेम्स द्वितीय के विरुद्ध में खड़ा हो गया। इसके कारण क्रांति हुई थी। ये विश्वविद्यालयों में हस्तक्षेप। बात करते हैं धार्मिक अनुग्रह की घोषणा। धार्मिक अनुग्रह, जेम्स द्वितीय ने अपना दरबार के अंदर एक घोषणा करवा दी कि वो कैथोलिक धर्म को बहुत सारी सुविधा देने लगा और दूसरे धर्म के लोगों की क्या करने लगा? अवहेलना करने लगा, उनको सुविधा नहीं देने लगा। उसने रोम से पोप को बुलाया और उनका राजकीय सम्मान कर दिया और राजकीय सम्मान करने के कारण उसने कैथोलिक धर्म का सम्मान किया और दूसरे धर्म, प्रोटेस्टेंट धर्म का विद्रोह कर दिया, जिसके कारण एक दिन ये इंग्लैंड में क्रांति का रूप ले लेता है। यही भी कारण जिम्मेदार हुआ करता है। अपन बात करते हैं जेम्स के पुत्र का जन्म।
जनता को जेम्स द्वितीय था, जेम्स द्वितीय के कोई पुत्र नहीं था, केवल 2 पुत्रियां ही थी। क्या थी? मैरी, 2 पुत्रियां ही थी। तो लोगों को लगता था कि जैसे ही जेम्स द्वितीय की मृत्यु हो जाएगी तो कैथोलिक धर्म पूरी तरह से क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा और एक नए राजा को देखने को मिलेगा और नया धर्म देखने को मिलेगा। लेकिन क्या हुआ कि कुछ ही समय में जेम्स द्वितीय बुढ़ा हो गया, तभी उसके एक बेटे का जन्म हुआ। तो जनता ने को लगा कि अब ये कैथोलिक धर्म समाप्त होने वाला नहीं है। तो जनता एक दिन उसके विरुद्ध में पुनः खड़ी हुई और जब जनता विद्रोह करती है तो क्रांति का रूप ले लेती है। इस कारण अपने इंग्लैंड के अंदर क्रांति का प्रमुख कारण यही था। फिर इसके बाद में लोगों में इतनी भयंकर क्रांति हुई कि जेम्स द्वितीय को अपना शासन छोड़ना पड़ा और उसकी पुत्री मैरी और उसके दामाद विलियम को, जो हॉलैंड के शासक हुआ करते थे, उनको इंग्लैंड का शासक बनाया गया। जो राजतंत्र के स्थान पर संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। जो राजा तो होगा लेकिन वो संसद के अधीन होगा। क्या? वो राजा तो होगा लेकिन क्या होगा? संसद के अधीन होगा। हम इंग्लैंड की क्रांति 1688 में हुई थी। ये रक्तहीन क्रांति थी, एक भी रक्त की बूंद धरती के ऊपर नहीं गिरी थी। ये गौरवपूर्ण क्रांति से नवाजा गया क्योंकि ये ऐसी क्रांति थी जिसमें किसी प्रकार की हिंसा नहीं अहिंसात्मक क्रांति थी। ये खूनी न्यायालय वाला प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। खूनी न्यायालय से क्या समझते हैं? तो खूनी न्यायालय इंग्लैंड के शासक जेम्स द्वितीय द्वारा एक न्यायालय बनाया गया था जिसमें अपने कैथोलिक धर्म के लोगों को ही न्यायालय में उच्च पद यानी न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। वो अपनी खुद मनमानी तरीके से न्याय करते थे, अपने ही लोगों के साथ में न्याय किया करते थे और वो अपने विद्रोहियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाती थी, कठोर दंड दिए जाते थे, इसलिए उसको खूनी न्यायालय कहा गया। और ये आज हमने इंग्लैंड की क्रांति के प्रमुख कारण पढ़े। अगले वीडियो में अपन इंग्लैंड की क्रांति के परिणामों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अगले वीडियो का इंतजार जरूर कीजिएगा। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।